हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपका डिमांड था कि सर बताइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी क्या है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, साथ में बताइए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस क्या है। तो आज इसको लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आखिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर फुली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और इसके टॉप कॉलेजेस में कौन कौन से आते हैं, नैक का ग्रेड किसको क्या मिला है। क्योंकि आपको पता है कॉलेज का रैंकिंग किसके बेसिस पे होता है, नैक के ग्रेड से होता है। यानी जिस कॉलेज के पास जैसा नैक का ग्रेड, वैसे पता चलता है कि वो कॉलेज कितना टॉप है और उसका इंडिया में वैल्यू क्या है। तो नैक के ग्रेड से पता चलता है उसका वैल्यू के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एंड अबाउट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, एंड प्लस में बात करने वाला है कि व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस इन द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो और मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ रिगार्डिंग द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, बाद में इसके बारे में बात करूंगा कॉलेजेस के बारे में। अगर मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यानी ये जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी यूनिवर्सिटी है, वो ये यूनिवर्सिटी स्टेट की यूनिवर्सिटी यानी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। अर्थात कहने का मतलब ये कौन से स्टेट में आती है, बिहार में। ये तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जाएगी। यानी बिहार की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी सरकारी यूनिवर्सिटी है। साथ में आपको बता दें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ज़्यादा पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बनती है 2018 में। और साथ में अगर मैं एडिशनल बात बताऊं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को बनाने का मेन इसका पर्पस था कि पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी का क्या हो, थोड़ा सा प्रेशर कम हो। क्योंकि पहले जो यूनिवर्सिटी थी पटना में वो थी पटना यूनिवर्सिटी और साथ में थी मगध यूनिवर्सिटी। तो मगध यूनिवर्सिटी से ही सारे कॉलेज एफिलेटेड थे। लेकिन क्या किया गया कि मगध यूनिवर्सिटी के लोड को कम करने के लिए और साथ में पटना डिस्ट्रिक्ट में और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो मगध यूनिवर्सिटी के जो सारे कॉलेजेस थे, या कह सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी के लोड को कम करने के लिए साथ में पटना यूनिवर्सिटी के ही टक्कर का एक यूनिवर्सिटी बनाना था, ताकि बच्चे क्या कर सके, पटना यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन नहीं हो सके तो वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और इसी सोच के साथ, इसी थिंकिंग के साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को बनाई जाती है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को बनाई जाती है 18 मार्च 2018 को। तो पहली बात हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फुल्ली गवर्नमेंट है और ये बनाई गई 2018 में। और ये पटना यूनिवर्सिटी को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी है। बता दें आपको, इसमें 25 आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, यानी 25 इसके अपने कॉलेज है, 2 फुल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, 3 माइनॉरिटी कॉलेज है और कई सारे नंबर ऑफ एफिलेटेड कॉलेज है। कुल मिलाकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूजी के यानी अंडर ग्रेजुएट के, यानी कहने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम, साथ में आपका वोकेशनल कोर्स बीबीए बीसीए बायोटेक जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, वोकेशनल फील्ड में भी और साथ में आपका रेगुलर फील्ड में भी। यानी अभी आपका ग्रेजुएशन का एडमिशन चल रहा है तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम भी कराया जाता है। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको वोकेशनल कोर्स में लेना रहे एडमिशन, तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन होता है। यानी रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम। और अगर मैं बात करूँ कि वोकेशनल कोर्स में यहाँ कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है, तो एक बार मैं आपको लिस्टिंग बता देता हूँ वोकेशनल कोर्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स होता क्या है, तो रेगुलर कोर्स करने का मतलब रेगुलर कोर्स करने का मतलब वैसा कोर्स जो कि क्या हो, जिसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े और जो जनरली बच्चे पढ़ते हैं वो आता है रेगुलर कोर्स में। रेगुलर कोर्स में क्या आ जाएगा, बीए का कोर्स, बीएससी का कोर्स और साथ में क्या बीकॉम का कोर्स। वहीं अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो वैसा कोर्स जिसको करने से आपको क्या मिले, आपको लास्ट में एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिले और जिस डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पे आप तुरंत वोकेशन अपना कर सके, मतलब आप अपना बिजनेस खड़ा कर सके या आप किसी कंपनी ऐसे में जॉब कर सके, तो ऐसे कोर्स को हम लोग क्या करते हैं, वोकेशनल कोर्स करते हैं। और अगर मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करूं कि आखिर कौन कौन सा कोर्स आपका वोकेशनल कोर्स में आता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो इसके कोर्सेज के बारे में सुन लीजिएगा जो आता है वोकेशनल कोर्स में, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। या फिर आप डिफरेंस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बीए बीएससी का जो कोर्स होगा, बीए बीएससी बीकॉम कोर्स, ये कोर्स कहलाएंगे रेगुलर। और अगर आप वोकेशनल करना चाहते हैं तो वोकेशनल का मतलब हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा वोकेशनल कोर्स कराता है इसको समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका आता है BASPM, जो कोर्स का नाम है वो क्या है, BSPM जो कोर्स है ये एक प्रकार का वोकेशनल कोर्स है। अगर आगे के कोर्स के बारे में बात करूं सो देख सकते हैं कौन कौन सा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स कराया जाता है। तो आपका है BSPM है, BBA है, BBM है, BCA है, इसके बाद आपका है BSWM है, BIMB है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BSc IT है,
BTTM है और बायोसीएस कोर्सेस है। ये सारे कोर्सेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स हो गए ग्रेजुएशन लेवल का, और BA BSc BCom आपका रेगुलर कोर्स हो गया। वही अगर बात करें इसके टॉप कॉलेजेस के बारे में, देखिए मैं इसका टॉप कॉलेज में अपने जो रैंक के बेसिस है, जो नैक का ग्रेड का रैंक है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। साथ में जो बच्चों का डिमांड होता है, जो मैं पिछले 3 4 5 सालों से जो मैं डिमांड देखते आ रहा हूँ कि कौन से कॉलेज का ज्यादा डिमांड होता है, उसी के बेसिस पे देखिए इसका डिसीजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें टॉप कॉलेज की लिस्ट में, तो सबसे पहले अपना आता है AN कॉलेज, और AN कॉलेज बोरिंग रोड की कॉलेज है और इसके पास नैक का A ग्रेड है। ध्यान रखिएगा, AN कॉलेज सबसे टॉप कॉलेज में आता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। अगर आगे के कॉलेज के बारे में बात करें तो सेकंड टॉप में। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूं AN कॉलेज के बारे में, तो AN कॉलेज में सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, यानी रेगुलर वोकेशनल सबके कोर्सेज अवेलेबल है। और मैं इसको लेकर के अलग अलग वीडियोस भी लाऊंगा, यानी जितने भी सारे टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, कितना एडमिशन का यहाँ चार्ज है, ये सब कुछ मैं सेपरेटेड में बताऊंगा। अभी आप इन शॉर्ट पहले समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेकंड टॉप के बारे में बात करें तो सेकंड टॉप पे नाम आता है अपना कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का, और ये भी नैक का A ग्रेड वाला कॉलेज है। तो ये आपका कह सकते हैं टॉप में ही है, मतलब AN कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉमर्स नंबर फर्स्ट टॉप कॉलेज में आता है। आगे बात करते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आगे कौन से टॉप कॉलेज है, तो थर्ड में मैं रखा हूँ TPS कॉलेज। यानी कहने का मतलब जो अपना TPS कॉलेज है ये चिरैया टाड़ यानी अपना पटना जंक्शन के पास है। और ये जो TPS कॉलेज है इसके पास क्या है, नैक का B ग्रेड है। आगे बढ़ते हैं तो आगे के टॉप लिस्ट में मैं रखता हूँ JD वुमेन्स कॉलेज को। JD वुमेन्स कॉलेज भी क्या है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। ध्यान रखिएगा, JD वुमेन्स कॉलेज स्पेशली गर्ल्स का स्पेसिफाइड कॉलेज है, यानी ये जो अपना कॉलेज है ये क्या है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और अगर इसके ग्रेड के बारे में बात करें तो इसके पास भी नैक का B ग्रेड है। आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे की लिस्ट में मैं रखता हूँ श्री अरविंद महिला कॉलेज को। ये भी स्पेशली गर्ल्स का कॉलेज है और इसके पास नैक का B+ ग्रेड है। ध्यान रखिएगा, नैक का B+ ग्रेड है। और ये जो अपना कॉलेज है अरविंद महिला कॉलेज, ये भी स्पेशली गर्ल्स के लिए स्पेसिफाइड कॉलेज है, तो मैं इसको लिस्ट में आगे रखता हूँ। आगे मैं अगर टॉप और डिमांडिंग कॉलेज के बारे में बात करूँ तो आगे के लिस्ट में मैं रखता हूँ RKD कॉलेज, यानी रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज। ये भी पटना में, प्रॉपर पटना में सिचुएटेड कॉलेज है। और अगर इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो ये जो कॉलेज है इसके पास भी नैक का B ग्रेड है और ये भी अच्छे कॉलेज के रैंक में आता है। और अगर इसके आगे मैं बात करूं तो इसके आगे मैं लिस्ट में रखता हूं BD कॉलेज को। BD कॉलेज के पास भी नैक का B ग्रेड का कॉलेज है और ये भी आपका टॉप यूनिवर्सिटी में अपना जगह बनाता है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर कितने टॉप कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया है, तो मैंने आपको बताया AN कॉलेज 1, कॉलेज ऑफ कॉमर्स 2, TPS कॉलेज 3, JD वुमेन्स आपका 4, श्री अरविंद महिला 5 और फिर आपका RKD 6 और BD कॉलेज 7। यानी मैं आपको 7 कॉलेज के बारे में बताया हूँ जो पटना में सबसे ज्यादा डिमांडेड होता है, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ये 7 ऐसे कॉलेज है जिसका डिमांड ज्यादा होता है, कट ऑफ हाई बनता है। हालांकि कट ऑफ कितना बनता है ये सब कुछ के रिलेटेड में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और इसके टॉप कॉलेजेस के बारे में पता चल गया होगा। और आगे के टाइम में जब वीडियो लाऊंगा मैं तो इस टॉप कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि आखिर में AN कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, यहाँ रेगुलर का कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, वोकेशनल का कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, ये किस मामले में आगे है, सेम एज कॉलेज ऑफ कॉमर्स, TPS, JD वुमेन्स, अरविंद महिला, सारे कॉलेजेस के बारे में सेपरेटेड एक वीडियोस लाऊंगा जिसके जरिए से मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ फिलहाल में ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज डिमांडेड होता है, कौन सा कॉलेज टॉप होता है, ये आपको आइडियाज लग गया होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।